अक्सर हम तन को सुरक्षित और सेहतमंद रखने के लिए ज़्यादा गंभीरता अपनाते हैं, लेकिन तन के साथ मन का स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ग्रेटर फरीदाबाद में काइजन हीलर ने ये शुरुआत की है। आज गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से अधिक परिवार जो है एक साथ हवन कुंड में आहुति डालेंगे और तन के साथ साथ मन भी किस तरह से स्वस्थ हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ काइजन हीलर से लीना जी यहाँ पर मौजूद है, जो स्वयं डॉक्टर है, साथ में गायत्री परिवार ट्रस्ट के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूँगी लीना जी, आप वेलनेस सेंटर चलाते हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं कि संस्कृति से जोड़ने की भी बात, और लोग अक्सर ये भूल जाते हैं और कोरोना के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन स्वस्थ रहे, क्योंकि तनावग्रस्त लोग भागदौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादा हो रहे हैं। तो कैसे ये दिमाग में आया और आगे इसको किस तरह से कायम रखेंगे? नमस्कार पूजा जी, एंड थैंक यू आज आने के लिए। पूजा जी, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ, जैसे हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है काइजन हीलर का, ये एक वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है और ये सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है इस वक्त तक का फरीदाबाद में। अगर हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो जब हम अपने कल्चर से इस मेंटल हेल्थ को जोड़ते हैं, तो हम देखें कि हमारे बचपन में जो हमें सबसे पहला मंत्र सिखाया जाता है वो गायत्री मंत्र होता है। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा सबसे पहले गायत्री मंत्र ही सीखे और साथ में और मंत्र सीखे। तो अगर हम इस मंत्र के जाप को भूले नहीं हैं, लेकिन हम इसके लिए टाइम भी तो नहीं निकाल रहे हैं, और हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है वो माइंड करता है, और अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करें या हम अपने माइंड को बैलेंस करें, तो इसका मतलब हम अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। तो यही एक शुरुआत और यही एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं, और ये माइंड में काफ़ी टाइम से था, लेकिन हाँ, वी वर टेकिंग टाइम कि हम चीज़ें सेटल करते जाएं। फिर हम इनसे भी जुड़ेंगे, गायत्री परिवार से आए हैं, दे सेड कि हाँ हम लोग आना चाहते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अकेले कोई काम नहीं होता। जैसे आप लोगों से जुड़ते जाते हैं और वो सपोर्ट करते जाते हैं, तो आज अगर हम 50 परिवार साथ बैठने वाले हैं, तो शायद हम अगली बार सोचेंगे तो शायद 100 परिवार से ज़्यादा भी होंगे। जी, तो लीना जी, आपने एक चीज़ कही कि लोग भूले नहीं हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जब आपने लोगों को बताया कि आप इस तरह का इनिशिएट ले रहे हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? थोड़ा घर से निकाल कर लाना पड़ा उन्हें, या आपको लगता है कि लोग इंटरेस्टेड थे? खासकर बच्चों को गायत्री मंत्र बताने के लिए, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक नज़र आते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। कुछ लोगों को घर से लाना भी पड़ा और समझाना पड़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे ये लगा कि हमारी एज ग्रुप के, जैसे मैं बहुत रिलीजियस हूँ, लेकिन मैं कभी भी मंदिर में बैठ के हर रोज़ पूजा नहीं करती, लेकिन हाँ, अगर मंत्र का जाप करना है 2 बार, 5 बार, 7 बार, वो आई फॉलो, दैट इज़ माई रूटीन। एंड एक कनेक्शन है जो स्पिरिचुअली आपका जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ये सृष्टि अगर चल रही है तो देयर इज सम पावर जो इसको चला रही है। कई बार हम गिल्ट में भी आ जाते हैं कि हमने 4 दिन से पूजा नहीं की, हम 5 दिन से नहीं किया, और ऊपर का बैंक बैलेंस हमारा जो है कर्मों का वो ठीक चल रहा होगा कि नहीं। तो लगता है कि इस तरह के आयोजन होते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ डबल ऊर्जा मिलती है, और इस तरह की एक कंटिन्यूटी हमारे जीवन में बनती है, ताकि हम इस तरह के स्पिरिचुअल काम करते रहें। वो भी एक चीज़ है, और आई थिंक भगवान इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि आप हर रोज़ मेरे आगे आके हाथ जोड़िए। बट ये ह्यूमन नेचर है। हाँ, ह्यूमन नेचर है। गिल्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं और भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। इसमें बैठने वाले कोई भी गिल्ट में तो नहीं है, मतलब जितना मैंने अभी तक देखा। और जो लोग आके बैठने वाले हैं, आई थिंक उसके बाद का अगर हम एक्सपीरियंस उनसे शेयर करने के लिए बोलेंगे, आपको इतनी मन की शांति मिलने वाली है, वो 108 से ज़्यादा वो चैंट करके, कि आई थिंक आपका माइंड यहाँ से उठ के जिस वे से बैलेंस्ड होगा, वो अपने आप ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जी, हेल्थ को ठीक रखने में ये यज्ञ किस तरह से काम करेगा, जैसा आपने बताया? देखिए कि मैंने आपको जैसे पहले भी ये बताया कि हमारी बॉडी माइंड से ही कंट्रोल होती है, और माइंड अगर हमारा डिसबैलेंस्ड है तो इंसोम्निया, उसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स जो हमारी लाइफ की हैं, वो कन्फ्यूजन्स, डिसीजन मेकिंग, ये सारी उन चीज़ों को बैलेंस करने वाला है। जी, और गायत्री परिवार ट्रस्ट से हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? सर, कैसे शुरुआत हुई और लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि यज्ञ का महत्व हमारी संस्कृति में पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन जैसा रीना जी ने बताया कि लोग समय नहीं निकाल पाते, कैसे मोटिवेट करते हैं और क्या उद्देश्य गायत्री परिवार ट्रस्ट का है?
मैम, गायत्री परिवार ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है जी। परिवारों में संस्कार की स्थापना और जो चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के जो हमारे आधार स्तंभ है, उन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, उनकी पुनर्स्थापना और उससे एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना जी। क्योंकि व्यक्ति के निर्माण से ही परिवार का निर्माण होता है और परिवार के निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। यही हमारे गुरुदेव का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसकी संकल्पना को पूरा करने के लिए गायत्री परिवार लगा हुआ है। जी, और देखिए यहाँ हवन की तैयारी चल रही है। क्या नाम है सर आपका? हरिओम भाई। जी, हरिओम जी, जब एक साथ इतने परिवार जो है यज्ञ करते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो उससे हमारे समाज के अंदर बड़े स्तर पर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार पहुंचते हैं और इन्हीं विचारों से ही हमारे कर्मों का निर्माण होता है। तो विचार अगर बीज के रूप में काम करेंगे तो कर्म रूपी वृक्ष जो है वो और भी अच्छा होगा जी। तो हमारा समाज जो है सुसंस्कृत बनेगा और मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही हमारा उद्देश्य है गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार का। जी सर, यज्ञ से कहते हैं कि जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, तो लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि तन मन भी स्वस्थ रहेगा, साथ में संस्कृति भी मिलेगी और वातावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सकेगा। यज्ञ से तो आजकल काफ़ी बीमारियों के उपचार हो रहे हैं। यज्ञोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और उसका फॉलोअप भी हम करते हैं। जैसे चिकित्सा, किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के अकॉर्डिंग हवन सामग्री जो है उसको तैयार किया जाता है। अच्छा। औषधियों के उन औषधियों को मिक्स करके और उसके बाद वो हवन करने के बाद उस बीमारी में फायदे हो रहे हैं। एम्स में भी आपकी रिपोर्ट में आया है कि एम्स ने इस पर रिसर्च भी किया हुआ है और ये यज्ञोपैथी का और यज्ञ उपचार का और गायत्री मंत्र से बीमारियों को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की कैसे क्षमता विकसित होती है रोगी के अंदर, ये तो प्रूव्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए विलुप्त होती संस्कृति जो है वो जीवंत रहे, इसके लिए यज्ञ जरूरी है। मन स्वस्थ और सेहतमंद रहे, इसके लिए यज्ञ जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रदूषण को लेकर, जो एनसीआर का प्रमुख मुद्दा है, तो यज्ञ को लेकर जो है हमेशा कहा जाता है कि यज्ञ हमेशा समाज को कुछ ना कुछ देता ही है। तो आप भी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए और फरीदाबाद को पर्यावरण से फरीदाबाद के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काइजन हीलर ने जो ये शुरुआत की है, उस प्रथा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग ज़रूर करें ताकि जो है तन के साथ साथ मन और पर्यावरण दोनों को स्वस्थ रखा जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।